कजन मैरिज है और एक दूसरे के कजन थे, लेकिन एक शवारमे की खातिर इन्होंने इस आदमी के साथ शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारी है। घर में कोई भी नहीं था तो मैंने इनको मैसेज किया कि भूख लगी है तो मुझे शवारमा ला दें। तो खैर से शवारमे के साथ तो जिंगर बर्गर भी आ गए। वो शवारमा मैंने खाया, जिंगर बर्गर इन्होंने खाया। इसके घर में कोई भी नहीं था। तो ये मुझे कह रही थी मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मैं फिर शवारमा लेने के लिए गया हूँ। जैसे मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे अल्लाह की तरफ से बस अजीब सी कोई ना फीलिंग्स आई मुझे। मैंने कहा यार हो सकता है भूख ज्यादा लगी हो, तो 2 जिंगर जो है बर्गर भी लेता जाऊँ। फिर मैं वो फिर 2 जिंगर भी ले लिए साथ। और जब मैं वापस गया हूँ तो इसने फिर कहीं देखा तो उसने कहा कि बंदा अच्छा था, एहसास करने वाला है। भाई भी तो कहती थी ना, ये भी तो कजन जो होते हैं वो पहले शादी से पहले भाई ही होते हैं। तो ये बता दें, आप बहन समझ के गए थे जिंगर और वो लेकर? नहीं एक जिंगर के पीछे आपको मोहब्बत हो गई? बस मैं देख रही थी ये मेरी केयर बहुत करते हैं। मार्केट हम गए हैं तो ये आगे निकल गई, तो मैंने इसे 2 दफ़ा आवाज़ दिया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, लेकिन इसकी स्पीड इतनी को तेज़ थी। तो आगे एक आंटी यहीं, आंटी ने कहा कि बेटा वो आगे वालिद साहब ला रहे हैं। इसलिए मेरे साथ एक कपल मौजूद है। ये वो लड़की है जिसको भूख लगती है और ये अपने कज़न को मैसेज करती है कि मुझे शवारमा खाना है, और एक शवारमे के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस बंदी ने दांव पर लगा ली। आखिर एक शवारमे की कीमत क्या होती है वो हम इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मिसेस खुरम। खुरम, सही नाम भी बताना नहीं चाहती है। मुझे बताएं शवारमे की क्या कीमत होती है? एक शवारमे की कीमत आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके सामने है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो खाती नहीं, मैं ऐसे मसलों में पड़ती नहीं हूँ। मतलब कि देख ले, मेरे लिए तो एक शवारमे की कीमत है कि हम शादी में। हुआ क्या था? भूख इतनी शदीद लग गई थी कि शवारमा ही खाना था? नहीं, साथ असल में ना घर में कोई भी नहीं था तो मैंने इनको मैसेज किया कि मुझे भूख लगी है तो मुझे शवारमा ला दें। तो खैर से शवारमे के साथ तो जिंगर बर्गर भी आ गए। हाँ जी, खुद भी साथ आ गए होंगे? बिल्कुल वही, अपना भी हिस्सा लेके आए होंगे। जी बिल्कुल। वो शवारमा मैंने खाया, जिंगर बर्गर इन्होंने खाया। आपने इनको मैसेज किया? उससे पहले कभी मैसेज किया था इनको, या उसी दिन आपकी बेड़ियों में बट्टे पड़े थे? मैं करती रहती थी। ये भी मैसेज मैंने खुरम भाई के करवाया था, किया था। ये क्या तरीका भाई भाई कर रही थी? वो एक शवारमा मांगा था 50 या 70 रुपए का आ जाता है। आप एक शवारमा वैसे ही भेज देते बाइक के हाथ, आप खुद पहुंच के जिंगर साथ लेकर। असल में वहाँ गया था, एमरजेंसी बहुत थी। क्या इमरजेंसी थी? इसके घर में कोई भी नहीं था। इमरजेंसी नहीं थी, ये मौका थी। इसके मौका था, इमरजेंसी नहीं थी। इसके घर में वाकई कोई नहीं था। तो ये मुझे कह रही थी मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मैं फिर शवारमा लेने के लिए गया हूँ। जैसे मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे आपको भी भूख लग गई? नहीं, अल्लाह की तरफ से बस अजीब सी कोई ना फीलिंग्स आई मुझे। मैंने कहा यार हो सकता है भूख ज़्यादा लगी हो, तो हो सकता है मुझे भी देख के भूख लग गई। नहीं, 2 जिंगर जो है बर्गर भी लेता जाऊँ फिर मैं। वो फिर 2 जिंगर भी ले लिए साथ। और जब मैं वापस गया हूँ तो इसने फिर कहीं देखा तो उसने कहा कि बंदा अच्छा था, एहसास करने वाला है। भाई भी तो कहती थी ना, ये भी तो देखे। उसने कहा होगा भाई कितना अच्छा है, मेरा एहसास कर रहा है। वो देखे ना, मैं कज़न हूँ इसका, तो जब जो कज़न जो होते हैं वो पहले शादी से पहले भाई ही होते हैं। आपके मतलब दिमाग में पहले से फितूर था कोई ना कोई, है ना? नहीं नहीं, अच्छा गंदा फितूर नहीं था। चले आप ये बता दें, आप बहन समझ के गए थे सिंगर और वो लेकर? नहीं नहीं ना? नहीं ना? फिर आपने जिंगर तो जानता है। आप भी जानते हैं। अच्छा, जिंगर वगैरह लेकर आए तो फिर क्या मतलब एक जिंगर के पीछे आपको मोहब्बत हो गई? बस मैं देख रही थी ये मेरी केयर बहुत करते हैं। जब मैं छोटी सी होती थी ये इनके हाथों में पहले। अच्छा, ये तब भी इतने थे? ये तब भी इतने ही थे। तो तब से ये मेरा बहुत ख्याल रखते होते थे, मेरे साथ खेलते भी होते थे, मेरे साथ मुझे स्कूल भी छोड़ के आते थे। दूसरा ये कि अगर मैं ज़िद करती थी तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे शॉप्स पे भी लेके जाते थे, वहाँ से कोकोमो, लेज और लॉलीपॉप वगैरह लेके देते होते थे। और बाकायदा दुकानदार को कह के जाते थे ये जब भाई इसको चीज़ देनी। खाता खुलवाया हुआ था दुकान पर? लगवाया हुआ था कि सर्विस के लिए। मुझे ये बताएं, आप इतने मासूम इंसान हैं नहीं जितने आप बन रहे हैं। एक बच्ची जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, उसको कोकोमो खिलाए, लेज खिलाई, उसको कोल्ड ड्रिंक जूस सब कुछ, लॉलीपॉप तक आप उसको लेकर देते रहे, एंड आपने उसके साथ ये क्या ज्यादती की है? नहीं, मैंने आपको चाहिए था उसके लिए कोई प्यारा सा राजकुमार ढूंढते। आपने ये राज देखे ना, ये राज है, ये कुमार नहीं है। बताओ ना, मेरी मूंछों का बताओ, तुम मेरी मूंछों पे फिदा दी है। आप खुद रख लेती इससे अच्छा। इससे अच्छा ना खुद मूछें रख लेती। नहीं, इन पे बहुत सूट करती है, मेरे पे सूट नहीं करनी थी। आप इनके मूछों पे फिदा हो गए और बस फिर शादी का कैसे ख्याल आया कि अब शादी कर लेनी चाहिए? इन्होंने तो आपको पाला है। मुझे असल में ना ये इनकी एक तो एज भी हुई जा रही थी। आपको एहसास आ गया, आपको सिंपैथी, मुझे ख्याल आ गया इनकी शादी का। तो फिर शादी की इतना अर्सा? ये बस यही था कि इंतजार इनको बड़ा कर रहे थे पहले खिला पिला कर। नहीं, खिला पिला के बड़ा तो उसने होना ही था। जूहे निकलेंगी एक जूह के पीछे मैं आपको ना 5 रुपए दूंगा। आपको तो सामने नजर आ रहा, मैदान साफ है। नहीं, तब बाल थे।
और यकीन माने सारा दिन गुजर जाता था, जू नहीं मिलती थी, ना ही 5 रुपए मिल रहे थे। साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, शादी हो गई, अब कैसा इनके साथ वक्त गुजरा है? केयरिंग है, ख्याल जी बिल्कुल, अभी भी भी चीजियाँ लेकर ऐसे ही मैं नाराज हो जाती हूँ, वो चीज़ें लेके आते हैं। अभी भी चीजियों से खुश हो जाती हैं। बिल्कुल। ये सबसे जो है ना अच्छी बात ये है कि मैंने इसके लिए ये लेस के और कुरकुरे जोन से कॉटन ला के घर रखे हुए हैं। ये पहली बात, नाराज़ होती नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ये नाराज़ हो जाए, अगर नाराज़ होती है पैकेट दिए तो काम सीधा हो जाता। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ नहीं लग रही वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੁਰਕੁਰੇ ਤੇ ਲੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। परेशानी नहीं, अब तो बस ये परेशानी होती है कि मैं मार्केट जाती हूँ इनके साथ, तो ये ऐसा होता है कि पीछे से अगर ये मुझे आवाज़ दे, कहते हैं कि आपको बुला, इनको ये बहुत परेशानी है। अच्छा क्या मार्केट हम गए हैं तो ये ना एक ब्रांड था कपड़ों का, कोई से कपड़े तो ये आगे निकल गई, तो मैंने इसे 2 दफ़ा आवाज़ दिया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, लेकिन इसकी स्पीड इतनी को तेज़ थी, तो आगे एक आंटी यहीं, आंटी ने कहा कि बेटा वो आगे वालिद साहब ला रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इस टाइम बहुत सारे जो कज़न मैरिज भी होती है ना, बहुत सारी फैमिली में ही होती है, तो आपने तो ये बड़ा ख़राब मैसेज दिया फिर कज़न मैरिज वालों को। नहीं हम कौन सी जो बच्ची है जो अपने कज़न को अपने भाई समझकर वो कहेगी कि जी मुझे भूख लगी है, भाई मेरे शवारमा ला दे, मुझे बर्गर साथ फ्री ना ला कर दीजिए। शादियाँ कज़नों से ही होती हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है। अब ये थोड़ा हम इंडिया में थोड़े बैठे हुए हैं कि वहाँ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपने ये क्या मैसेज दिया लोगों को? नहीं, मैंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि बड़ा अच्छा और पाक साफ रिश्ता बनाया मैंने। पाक साहब तो बनाया, लेकिन साथ ये भी कहा है कि पहले छोटे से बच्चे को चीजियों का लालच दो और उसके बाद उसके साथ शादी का प्रपोजल दो। घर वाले आराम से मान गए थे? हाँ, घर वाले आराम से मान गए। आपके तो मान ही गए होंगे, आपके मान गए थे? जी सवाल, हाँ जी बिल्कुल, वो ना असल में कज़न है ना मेरे, तो फिर जो उन्होंने प्रपोजल भेजा? जी इन्होंने भेजा था, फिर पेरेंट्स ने मेरे पूछा था मुझसे, तो ज़ाहिर बात है हम पहले ही एग्री हुए थे एक दिन, तो फिर इसलिए वो भी मान गए। आप एग्री हो गई थी जिस दिन ये शवारमा लेकर? हाँ जी बिल्कुल, आप उसी दिन एग्री हो गई? आपको और कोई ख्वाब नहीं था? असल नहीं, ख्वाबों का राजकुमार यही था? असल में शुरू से देखती आ रही थी ना, केयर बहुत करते थे मेरी, फिर इसलिए मैंने कहा बाद में भी ऐसे। लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वो इनकी बातों को बिल्कुल नोटिस में ना लेकर आए, बिल्कुल एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। कज़न मैरिज है और एक दूसरे के कज़न थे, लेकिन एक शवारमे की खातिर इन्होंने इस आदमी के साथ शादी कर ली और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी है। होप्स हो कि हंसी खुशी ही गुजारती रही। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।